अपने बॉयफ्रेंड साहिल के साथ मिलकर अपने पति सौरभ का कत्ल करने वाली मुस्कान अभी जेल में बंद है, लेकिन यहाँ मुस्कान के होठों से मुस्कान ही गायब हो गई है। अब वो जेल में चीख चीख कर रो रही है और हर पल उदासी में डूबी है। आप गलत समझ रहे हैं। मुस्कान की मुस्कान पति की हत्या करने से नहीं गुम हुई है, क्योंकि पति को 3 मार्च को मारने और उसके शव के कई टुकड़े करने के बाद तो मुस्कान अपने बॉयफ्रेंड साहिल के साथ हिमाचल प्रदेश घूमने चली गई थी, जहां कसोल में उसने 14 मार्च को होली का त्योहार भी साहिल की बाहों में झूम झूम कर मनाया था। असल में जेल में बंद मुस्कान को अब अपनी बेटी की याद आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जेल में मुस्कान अपनी बेटी के लिए तड़प रही है। बताया जा रहा है कि मुस्कान बेटी से मिलने के लिए जेल प्रशासन से गुहार लगा रही है। आपको बता दें कि मुस्कान और सौरभ की एक 5 साल की बेटी है। हालांकि जेल से मुस्कान के नाचने की भी खबर आ रही है। दरअसल मुस्कान ने अन्य महिलाओं के साथ मिलकर जेल के अंदर सुंदर कांड का पाठ भी किया था और धार्मिक गीतों पर नृत्य भी किया। जेल में सुंदर कांड का आयोजन रामायण वितरण के बाद हुआ। मेरठ के सांसद अरुण गोविल हाल ही में जेल में रामायण का वितरण करने पहुंचे थे। इस दौरान उनकी मुलाकात साहिल और मुस्कान से भी हुई थी। अरुण गोविल ने उन दोनों को भी रामायण दिया था। वहीं 2 अप्रैल को मुस्कान और उसके बॉयफ्रेंड साहिल की कल मुलाकात हुई। दोनों पिछले 15 दिनों से जेल में बंद हैं और दोनों एक दूसरे से मिलवाने की गुजारिश भी कर रहे थे, लेकिन जेल नियमों का हवाला देते हुए दोनों की यह मांग पूरी नहीं हुई थी। लेकिन कल जब दोनों मिले तो उनकी यह मुराद पूरी हो गई। उन्हें कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया था और दोनों एक दूसरे के आमने सामने आए। साहिल और मुस्कान की 14 दिन की न्यायिक हिरासत 2 अप्रैल को पूरी हुई, जिसके चलते उन्हें ऑनलाइन तरीके से कोर्ट में पेश किया गया था। पहले जज ने मुस्कान और फिर साहिल का नाम पुकारा और उनसे कुछ सवाल किए। इस दौरान साहिल और मुस्कान ने एक दूसरे को देखा और साहिल को देखते ही मुस्कान भावुक हो गई। हालांकि दोनों की आपस में कोई बातचीत नहीं कराई गई। पेशी के बाद कोर्ट ने दोनों की न्यायिक हिरासत 14 दिन और बढ़ा दी है। कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 15 अप्रैल तय की है। पेशी खत्म होते ही मुस्कान को महिला बैरक और साहिल को पुरुष बैरक में वापस भेज दिया गया। पूरी कार्रवाई के बारे में और जानकारी दे रहे हैं जेल सुपरिटेंडेंट वीरेश राज सिंह। देखिए, जैसे कि माननीय न्यायालय के निर्देश थे, दोनों की आज पेशी कराई गई और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा पेशी की गई थी। जिन बंदियों की चार्जशीट नहीं आती है उनकी पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होती है, तो इन दोनों की भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कराई गई। कौन सी तारीख रखी सर? 14 दिन की न्यायिक। हाँ, आप सही कह रहे हैं। इनकी अब 15 तारीख को अगली तारीख माननीय न्यायालय द्वारा दी गई। सर, 14 दिन बाद दोनों एक साथ एक ही कमरे में आए करने के लिए, क्या एक दूसरे को देखा, कोई बात या लगातार बताया जा रहा है कि दोनों मिलना चाहते हैं? देखिए, बीसी का जो रूम है, एक बीसी का रूम है, उसमें बीसी हुई और एक केस से संबंधित जितने भी लोग होते हैं वो माननीय न्यायालय के समक्ष जो है साथ में उपस्थित होते हैं। तो ये दोनों भी माननीय न्यायालय के समक्ष साथ में उपस्थित हुए। क्योंकि लगभग जो है 100 से 125 के आसपास पेशियां डेली होती हैं, तो उतना समय नहीं मिलता। केवल एक दूसरे को देख करके भावुक हुए, बाकी सामान्य रूप से पेशी होकर वापस अपनी अपनी बैरकों में चले। कितनी देर रहे साथ? मेरे ख्याल में 2 मिनट के आसपास बीसी हुई, उतनी देर साथ रहे। उसमें महिलाओं का आना अलग से होता है और पुरुषों का आना अलग होता है। अपने अपने बैरकों में चले गए। सर, शुरू में बताया जा रहा है दोनों एक साथ रहने चाहते हैं, क्या अब भी इन्होंने सजाए कि दोनों में 14 दिन बाद? नहीं, जब कोई भी नया बंदी जेल में आता है तो उसको प्रक्रिया नहीं पता होती है, उसी के तहत इन लोगों ने इच्छा जाए। उसके बाद जब जेल का जो बंद होने की प्रक्रिया है वो पता चल गई दोनों को कि पुरुष बैरकों में ही रह सकते हैं और महिलाएं महिला बैरकों में ही रह सकते, तब से ऐसी कोई बात नहीं आई है। काम करना है दोनों, जो इन दोनों को काम में लौट हुए थे और इस तरीके की एक्टिविटी करना चाहिए। हाँ, विड्रॉल सिम्टम्स लगभग खत्म हो गए हैं और नशे की आदत तो चूंकि यहाँ तो नशा किसी तरह का मिल ही नहीं सकता, इस वजह से लगभग नशे की जो विड्रॉल सिम्टम थे वो मेडिटेशन के माध्यम से, योग के माध्यम से, हमारे नशा मुक्ति केंद्र में और काउंसलिंग और दवाइयों तीनों के माध्यम से जो है लगभग समाप्त हो गए हैं और अब इनकी सामान्य दिनचर्या जो है अन्य बंदियों की तरह और उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल के अनुसार चल रही है। काम कर रहे हैं, इन्होंने सीखने के लिए कहा था। मुस्कान ने सिलाई कढ़ाई का काम सीख रही है और साहिल जो है अभी खेती सब्जी और बागवानी का काम सीख रहा है। अभी अपने अपने काम को सीख रहे हैं। नहीं, कोई बात नहीं हुई उनकी आपस में, खाली एक दूसरे को देखा और भावुक हो गए। उसके बाद अपने अपनी बैरकों में
चले गए। माननीय न्यायालय ने उनको अगली तारीख बताई और अगली तारीख उनको जो 15 दी गई उसको पुनः जैसे माननीय न्यायालय कहेगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा या उपस्थित जैसे माननीय न्यायालय का आदेश होगा उसका आदेश पालन किया जाएगा और पुनः प्रस्तुत किया जाएगा। जेल में मुस्कान भले ही साहिल को देखकर भावुक हो रही हो, लेकिन समझा जा रहा है कि जेल में साहिल ने मुस्कान के साथ बड़ा खेला कर दिया और उसे फंसा दिया है। ऐसा साहिल के नानी के बयान से समझा जा रहा है, जिसमें वो सारा दोष मुस्कान पर डालती नजर आ रही है। ऐसा इसलिए माना जा रहा है क्योंकि हाल ही में साहिल की नानी पुष्पा देवी उससे मिलने जेल में गई थी और साहिल से मिलने और उससे मिलने के बाद नानी ने 2 अलग-अलग बयान दिए। हम बारी बारी से आपको साहिल की नानी का दोनों बयान सुनाते हैं। साहिल की नानी जब पहली बार उससे मिलने जा रही थी तो उन्होंने कहा कि साहिल को 2 तरह का नशा हो गया, एक नशा दवाइयों का और दूसरा औरतों का। नानी का यह पहला बयान सुनिए। साहिल शुक्ला से। साहिल से? हाँ। हाँ, याद आ रही थी साहिल की? हाँ। अच्छा, क्यों मिलना आई हो, क्या कहना बताओ? कहना कुछ नहीं है, मिल जाऊँ, कुछ कहेगा वो है वो नंगा है, कपड़े उपड़े दे जाऊंगी और क्या हो, कुछ नहीं। आप कह रही थी ना कि मैं उसके साथ नहीं हूँ लेकिन मैं मिलने आई हूँ बस। मैं ये नहीं कह रही साथ नहीं हूँ या क्या है, ये मुझे कुछ नहीं पता, मिलने आई हूँ, साथ का कोई वो ही नहीं है काके में। तो थोड़ा सा ये है। उसने गलत किया सही किया तुम बताओ। नहीं, तुम्हें यकीन नहीं होगा। नहीं, मुझे यकीन है। हाँ। अपने साहिल से ज्यादा उस लड़के का दुख है बहुत। सूर्य नारायण मेरे आगे हैं, झूठ नहीं है, उसका बहुत दुख है जो हुआ उसके साथ, अति हुई बस। चलो अब क्या क्या होगी उससे साहिल से? अब जाऊँ देखूँ क्या कहता है कि वो है, अब जो कुछ लाई हूँ कपड़े उपड़े दे दूँ। अच्छा, कपड़े और क्या लाई उसके लिए? और एक नमकीन का वो लाई हूँ। अच्छा। और वो लाई क्या कहाँ सामान तुम्हारा? सामान कहाँ है? मुझे अंदर पड़ा। अच्छा। हाँ, मतलब साहिल की याद आ रही थी आपको? अरे मिलना तो था ही कितने दिन। और सुनो ये हटा लो। ऐसा है कि पहले कि हम गांव में हमारा ककोर बिलेंसर के पास में ही नंसार है। अच्छा। पहले खेती के ऊपर किसी के ऊपर झगड़ा हो जाता ना, ये नहीं होते थे, 10-5 जने जाते थे उसमें थाने में या किसी में, वहीं बात सवाल हो जाते थे। अब तो बताओ दामाद क्यों नहीं आया? है दामाद तो वैसे भी नहीं आते थे, महीने 2 महीने में एक दिन को आते थे, नोएडा रहते हैं। उन्होंने पूछा नहीं दामाद ने? कैसे नहीं पूछा है, उससे भी मीडिया वालों ने बात कर ली। वो आ गया। अच्छा, वो आएगा नहीं? आएंगे है, देखो बात हुई थी आपकी? है बात हुई थी आपकी? मेरे से नहीं होती। तो केस वेस लड़ेंगे इसका साहिल का? कुछ पता नहीं, अभी देखो किसी के दिल की मैं वैसी कह दूं। ठीक। हाँ नानी, जो साहिल ने किया वो सही किया? अरे मैं कह रही हूँ, मुझे अब तुम्हें यकीन नहीं आ रहा, इतनी बात मैं कह रही हूँ कि उससे ज्यादा लड़के का दुख कुछ नहीं करा। ये 2 नशे हो गए, नहीं 2 नशे हो गए। एक तो नशा खूब कर रखा था, एक आदमी को औरत का आदमी को नशा, ये सबसे बड़ा हो गया। साहिल और नानी की मुलाकात महज आधे घंटे की हुई। आधे घंटे बाद जब नानी बाहर आई तो उनका बयान बदल गया। अब आप उनका यह दूसरा बयान सुनिए। साहिल ने कुछ बताया? खाना वाना मिल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? मुस्कान से भी मुलाकात हुई आपकी? वो तो अगर नहीं भी होगा ना, वो मुझसे तो यही कहेगा कोई मुझे परेशानी नहीं है। अच्छा। मैं नानी हूँ, उसे पता है क्या मैं, तो ये अगर कोई परेशानी होगी तो मुझसे नहीं, मुझे नहीं कहेगा, मैं ठीक हूँ। कोई एक आध बात तो बताई होगी नानी, नानी मुस्कान से मिलना चाहा आपने? क्यों? मैंने तो शुरू में ही ना देखी, वो कभी नहीं देखी। पहले से पसंद नहीं रही? नहीं, मैं कभी नहीं देखी ना, मुझे पहचान नहीं सकती कि ये मुस्कान है या ये है। अच्छा, मिली आज आपसे मुस्कान, मिली, मुलाकात हुई ना? अच्छा नानी, वैसे सबसे अलग बात, ये जो केस हुआ है आप इसे कितना गंभीर मानते हैं, कितना गलत केस है? ये है, इससे गलत कुछ हो नहीं सकता, ये कह रही हूँ। पर कैसे क्या करा इसमें मैं कंफ्यूज हूँ। कैसे क्या हुआ, क्यों उसके आदमी से साहिल को क्या परेशानी हुआ, और जो भी कुछ ये रचना रची है सब लड़की नहीं, मुस्कान नहीं करा है सब कुछ, जो भी कुछ करा। नानी, एक इसमें जो बात हो रही थी कि जो साहिल के जो नाना हैं, वो कोई तंत्र क्रिया करते थे, आप तो उनके साथ जुड़े रहे हैं। साहिल के नाना है नहीं, साहिल का कोई मामा नहीं है, 2 मामा के मर गए, साहिल का कोई नहीं है, ये तो उस लड़की का है कोई, वो करते थे। अच्छा, तंत्र मंत्र मैं कह रही हूँ, तुम एक से एक तंत्र मंत्र को बुला लो, अगर कोई मुझे कुछ कर जाए तो तुम कहना देखो तुम्हारे साथ क्या हुआ। तो किसी की नहीं है, वही है, वही राम रचिता का, और किसी के तकदीर की कोई पढ़ नहीं सकता, कोई मिटा नहीं सकता, जो लिखा है। क्या सजा मिलनी चाहिए अब? पैदल मुस्कान को क्या सजा मिलनी चाहिए? इतना बड़ा हत्याकांड किया, ये इतनी बड़ी कोर्ट है, इतने वकील है, वही फैसला लेंगे। आपको क्या लग रहा है क्या होना चाहिए?
नहीं इतनी नहीं है। मैं जो तुम पूछ रहे हो वो मेरे उसमें नहीं है। काका ये तो इतने बड़े बड़े वकील हैं, वो है। गलत किया है साहिल और मुस्कान ने, आपको लग रहा है गलत किया है? गलत किया है साहिल और मुस्कान ने, लग रहा है आपको? एक तो भैया भी 2 मिनट में बात कर रहा हूं। उसके बाद भी अति गलती करी है। अति गलती करी है। हाँ। नानी उसके साहिल के कमरे पे जो चित्र हैं, लोगों ने बताया कि ये तंत्र से जुड़े हैं, उनकी क्या सच्चाई है? सांप साहिल के साथ रहती थी? भूत सांप सबकी तस्वीर ला के मेरे ऊपर घुमा के उसका कुछ भी करो, मेरी गर्दन काट के वो करो, चढ़ा दो, ये कुछ बात है? तंत्र वंत्र नहीं किया करता था साहिल? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सिर्फ एक उसका बस, और कुछ नहीं। किसी को नहीं मानता था, किसी को नहीं, एक वो तो भोले को ही मानता, भोले बाबा को मानता था। अब भोले की तस्वीर है, वो किसी कारण से बदल, तस्वीर बनाने में क्या है, वो तो फेल सीन है, कैसे कैसे कर दो, उससे क्या हो रहा है? ठीक है नानी, ठीक है। सौरभ की हत्या के मामले में मेरठ पुलिस ने चार्जशीट लगभग तैयार कर ली है, जो अगले सप्ताह कोर्ट में पेश की जाएगी। पुलिस की केस डायरी में यह साफ है कि इस हत्याकांड की वजह किसी क्रिया तंत्र से नहीं, बल्कि साहिल और मुस्कान के प्रेम संबंधों की वजह से हुई है। जांच में पुलिस को इन दोनों आरोपियों के खिलाफ इतने सबूत मिले हैं कि मेरठ पुलिस मान रही है कि इस आधार पर इन दोनों आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिल सकती है।